हैरत में डालते हैं इन देशों के बॉर्डर। दोस्तों, हम इंसानों के गुट बने तो हुए बंटवारे, खिंच गई लकीरें, खड़ी हो गई दीवारें, जिन्हें आज हम और आप बॉर्डर या सरहद कहते हैं। आज हम आपको ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स, सरहदों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको हैरान करेंगी बल्कि आपकी जनरल नॉलेज भी तेज करेगी। चलिए आपका भी इंट्रो करवा देते हैं ऐसे अनोखे बॉर्डर से। नंबर 1, चीन मकाओ बॉर्डर। ये बॉर्डर देखकर आपको लगेगा कि एक मयान में 2 तलवारें रखी गई हैं। फ्रेंड्स, ये बॉर्डर चीन और मकाओ देश के बीच से गुजरती एक सड़क के रूप में मौजूद है। मजे की बात देखिए, इस बॉर्डर नुमा सड़क पर से दोनों देशों के नागरिक गुजरते हैं। फ्रेंड्स, इस सड़क यानी बॉर्डर के लेफ्ट साइड मकाओ देश के नागरिक अपनी अपनी गाड़ियों से गुजरते हैं, वहीं राइट साइड में चीन के नागरिक अपनी कारों के काफिले के साथ गुजरते हैं। ये ठीक एक मयान में 2 तलवारों के जैसा ही है। आपको बता दें कि इस बॉर्डर से गुजरते वक्त अगर आपकी गाड़ी डिवाइडर से जरा सी भी भटकी तो आप मकाओ से चीन या फिर चीन से मकाओ पहुंच जाएंगे, भले आपके पास पासपोर्ट हो या नहीं हो। है ना हैरत की बात। शुक्र है ये ऐसा बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं है, अगर ऐसा होता तो। नंबर 2, बेल्जियम और नीदरलैंड सीमा। दोस्तों, बेल्जियम और नीदरलैंड का जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक मोटी सी सफेद लाइन है। ये मोटी रेखा ही इन दोनों देशों को अलग अलग करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मोटी रेखा कुछ घरों के बीच में से गुजरती है, यानी यहाँ आधा घर बेल्जियम में और आधा नीदरलैंड में। खाना यहाँ, सोना वहां। और अगर यही बॉर्डर पाकिस्तान और चीन के बीच होता तो चाइना वहां नकली माल बेचने के साथ साथ बिरयानी भी खाता, भले ही वो अपने साथ ले जाए कुत्तों को छील कर बिरयानी बनाता। इधर चीन में पाकिस्तान आतंकवादी बनाता, है कि नहीं। नंबर 3, अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर। इन दोनों देशों के बीच लगभग 10 फुट ऊंची बॉर्डर है। फ्रेंड्स, यही वो बॉर्डर है जिसका हमने जिक्र किया था। इस 10 फुट ऊंची दीवार को दोनों देशों के लोग वॉलीबॉल नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक बेहद सुरक्षित बॉर्डर है ये। यहाँ प्रतिवर्ष वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। कमाल की बात तो यह है कि इस बॉर्डर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में दोनों देशों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखा जाए तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें प्रतिभागी अपने अपने देशों की जमीन पर ही मौजूद रहते हैं। है ना आश्चर्य की बात। वैसे ये उन सरहदों से अच्छा है जहां गोला बारूद की गंध आती हो, आतंक आता हो। यहाँ तो भैया सिर्फ वॉलीबॉल ही आती है, कुछ और तो आता जाता ही नहीं है। नंबर 4, स्पेन और पुर्तगाल। दोस्तों, ये सिर्फ सपने में ही हो सकता है कि आप किसी बच्चे की तरह रिक्शे के पीछे लटक के दूसरे देश में पहुंच जाए, मगर नो डाउट आपका ये सपना स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पर सच हो सकता है। आपको बता दें, स्पेन और पुर्तगाल के बीच बना ये बॉर्डर 1250 मीटर लंबा है, जिसे आप जिप लाइन से पार कर सकते हैं, यानी एक मजबूत तार से अटैच एक मजबूत ट्रॉली जिसमें बैठकर आप आसानी से स्पेन से पुर्तगाल 2-3 मिनट में पहुंच जाते हैं, मानो स्पेन से उड़ाया गया कागज का जहाज पुर्तगाल में लैंड कर दिया गया हो। है ना रोमांचक। फ्रेंड्स, इस रोमांचकारी बॉर्डर का मजा लेने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रहती है। मगर यार, हमारी सरहदों पे इतनी टेंशन क्यों रहती है? आपको पता है ऐसा क्यों है? कुछ हमें पता है, कुछ आप बता दो। नंबर 5, अमेरिका और कनाडा की सरहद। अब बॉर्डर तो बॉर्डर है भाई। अब देखिए ना, अमेरिका और कनाडा का ये बॉर्डर कितना अजीब है। ये बॉर्डर घरों के बीच में से होकर गुजरता है और कई रेस्टोरेंट को चीरता हुआ आगे बढ़ गया है। ये एक मजेदार बॉर्डर है क्योंकि यहाँ आप ऑर्डर अमेरिका में करते हैं और खाते कनाडा में बैठकर। है ना मजेदार बात। आप इस ऑर्डर से जुड़ी एक और मजेदार बात सुनिए। यहाँ बॉर्डर पे एक सिनेमा हॉल भी बना हुआ है जिसकी स्क्रीन तो कनाडा में है और सीट अमेरिका में। है ना अजीब और मजेदार। हाँ, अगर इस बॉर्डर की एक बात बड़ी अनोखी है जिसे आप नोट कर लें। अगर आपको फिल्म में मजा नहीं आया तो आपने सामने स्क्रीन पे कुछ फेंक के मार दिया तो आपकी रिपोर्ट कनाडा में दर्ज की जाएगी, अमेरिका में नहीं। क्योंकि भले ही उस तरफ स्क्रीन कनाडियाई है मगर आपकी हरकत तो अमेरिकी है ना, है कि नहीं। वैसे आपको किस बॉर्डर के बारे में जानकर हैरत हुई? आपको इन सभी बॉर्डर्स और अपने बॉर्डर में क्या फर्क लगा? पता तो हमें भी है, पर जुबान से आपकी सुनना चाहते हैं। तो करिए कमेंट, दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।